बीते एक हफ्ते में जब हम और आप होली की तैयारियां कर रहे थे, विमेंस डे मनाने की बात कर रहे थे, महिलाओं को और सशक्त करने की बात कर रहे थे, तब राजस्थान की सड़कों पर कभी विधानसभा, कभी मुख्यमंत्री आवास, कभी राज्यपाल के पास ये महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। ये किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने वाली महिलाएं नहीं जिन्हें इस तरह घसीट कर ले जाया जा रहा है। ये महिलाएं हैं पुलवामा में शहीद हुए उन जवानों की जिनके सामने देश नतमस्तक हुआ था, जिनको हमने वायदा किया था कि हम आपके परिवार का ख्याल रखेंगे कि आपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये वीरांगनाएं उसी परिवार से आती हैं जिन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाती है, किसी को वैन में ठूंस देती है, तो कुछ आरोप लगाती हैं कि उनके साथ हाथापाई हुई, झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इन तमाम विधवाओं का आरोप है कि 3 साल पहले सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था। 3-4 मंत्री आए थे, टीवी पर, अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां छपी थीं, इन वीरांगनाओं का हम ख्याल रखेंगे। बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज सभी वादों को निभाया नहीं गया है। कई वादे हैं जिन पूरे नहीं हुए हैं। सरकार कह रही है कि नियम अनुसार नहीं है, ये कह रहे हैं कि हमारे लिए होना चाहिए। और इन सब के बीच में ये तस्वीरें जो झकझोर दे। जो 3 जवान शहीद हुए थे उनमें से एक रोहिताश लांबा जी की पत्नी हैं, जो रोते रोते अपने दुख को बयां कर रही हैं। और हमारे पति बॉर्डर पे शहीद हुए, 2 मिनट का हमारे के लिए टाइम नहीं है। जब हमारे पति बॉर्डर पर शहीद हुए थे तब हमारे पास राज्य सरकार के मंत्री आए थे, वादे किए गए थे, लेकिन आज हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं और उनके पास हमारे लिए 2 मिनट का वक्त नहीं है। अपने वीडियो में वो कहती हैं कि मुख्यमंत्री जी, हम आपके सामने आ जा रहे हैं, बेहतर होगा आप हमें गोली मार दीजिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है ये सम्मान की जगह हमारे साथ अपमान है। ये तमाम महिलाएं रो रो कर अपने दुख की व्याख्या कर रही हैं। इनका यह कहना है कि उस दौर में तमाम वादे किए गए और आज जब हम मदद की मांग कर रहे हैं, 4 दिन सेंशन पर बैठे हैं, राज्यपाल के पास ज्ञापन देकर आते हैं, विधानसभा के बाहर हम बैठते हैं, तो हमारा हाल जानने के लिए कोई हमारे पास नहीं पहुंचता, हमारी मिन्नतों को सुनने के लिए हमारे पास कोई नहीं पहुंचता। बीजेपी के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अगुवाई में दोनों ने प्रदर्शन किया, इन तीनों लोगों ने, और लगातार वो मांग कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस के नेता सचिन पायलट से मुलाकात हुई। सचिन पायलट लोगों से मिलने आए। सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच में विवाद आप सभी जानते, लेकिन पायलट ने कहा कि इनका सम्मान करना हमारा फर्ज है और अगर बाकी लोगों के लिए नियम, कायदे, कानून बदले जा सकते हैं तो इन वीरांगनाओं के लिए क्यों नहीं। इनका सम्मान करना हमारा फर्ज है और ये नहीं कर पा रहे हम तो फिर ये सोचने वाली बात है। साथ ही उन लोगों पर कार्रवाई की मांग की जिन्होंने इनके साथ दुर्व्यवहार किया। सचिन पायलट का हेमराज मीणा, जीतराम गुर्जर और रोहिताश लांबा, ये वो 3 जवान थे जो पुलवामा हमले में शहीद हुए थे और तब कई सारे मंत्री यहां पहुंचे थे। फिलहाल ये तमाम जो औरतें हैं ये कह रही हैं कि प्रियंका गांधी जी को हमसे मिलना चाहिए। उन्होंने नारा दिया था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और हम चाहते हैं कि हमारी सुनी जाए। राजस्थान सरकार कह रही है कि हमने मदद की कोशिश की है, हम उन्हें सब कुछ देना चाहते हैं जो वो डिजर्व करती हैं, लेकिन जो मांगे इनकी हैं वो नियम, कायदे, कानून के अनुसार नहीं है और उन कायदों के चलते इनकी मांगों को पूरा करने में हमें तकलीफ हो रही है। हालांकि इन्हीं की सरकार के एक मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कह रहे हैं कि जो भी मांगे हैं उनको हम ध्यान दे रहे हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा और इनका सम्मान जो है बरकरार रखा जाएगा। लेकिन 2-3 बुनियादी सवाल यहां बच रहे हैं कि इतना विवाद की जरूरत क्या थी? क्या हम शहीदों के परिवार वालों को लेकर थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसिटिव नहीं हो सकते? इनके परिवार की महिलाएं अगर अस्पताल तक पहुंच गई तो क्या ये देश का दुर्भाग्य नहीं है? क्या इसके लिए एक समाज के तौर पर हमें आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है? और जो सवाल सचिन पायलट ने उठाया कि अगर बहुत सारे लोगों के मामले में नियम, कायदे, कानून को बदल दिया जाता है या कई बार ताक पर रख दिया जाता है हर राज्य सरकार की तरफ से, तो फिर क्या यहां पर ये नहीं होना चाहिए था? सवाल बीजेपी से भी है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी कोई बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए। सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा जो है वो एक्टिव रहे, बाकी बीजेपी ने भी इस मुद्दे को उस तरीके से नहीं उठाया जैसा विपक्ष के तौर पर उठाना चाहिए था। और दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष, विपक्ष। उधर राजस्थान सरकार की तरफ से कहा गया कि जितना करगिल के शहीदों को सम्मान के तौर पर राशि प्रदान की गई थी वही हम भी दे रहे हैं, 50 लाख रुपए, जिसमें 25 लाख नकद, 25 लाख रुपए जमीन के तौर पर, 5 लाख रुपए की परिवार के लिए एफडी, ताकि समय समय पर उन्हें कुछ पैसे मिलते रहे। साथ ही अगर वो चाहें तो अपने बच्चों के लिए एक नौकरी जो है वो सुरक्षित रख सकती हैं। लेकिन इन वीरांगनाओं का कहना है कि हमारे बच्चे छोटे हैं, कि शायद बच्चा बहुत छोटा है, उनका कहना है कि मेरे परिवार में मेरे
पति के भाई जो हैं उनको अगर आप नौकरी दे देंगे तो हमारे परिवार में हर महीने खर्च आता रहेगा और राहें आसान हो जाएंगी। सरकार की तरफ से कहा गया कि ये नियम कायदे कानून के खिलाफ है, ये नहीं हो सकता है। एक शहीद की पत्नी का कहना है कि वो चाहती हैं कि चौराहे पर उनके घर के पास उनके पति का एक स्मारक बनाया जाए, एक स्कूल का नाम उनके पति के नाम पर किया जाए, ताकि उनकी यादें जो हैं वो ताज़ा रहें और वो हमेशा अपनी शहादत को लेकर गांव वालों और समाज में प्रेरणा के तौर पर याद किए जाए। मांगों से तर सवाल ये है कि क्या हम ऐसी वीरांगनाओं को लेकर, ऐसे परिवारों को लेकर ज्यादा सेंसिटिव नहीं हो सकते? होली, विमेंस डे, महिला सशक्तिकरण, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये तमाम बातें ना रहे, ये सब खोखले हैं। एक समाज के तौर पर हम और आप अगर ऐसी खबरें देख रहे हैं तो खुद खबर, समाज के तौर पर शर्मिंदा करने वाली खबर, शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए।